बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह। कुरान और नमाज को समझने का आसान तरीका 3 मिनट्स की वीडियो सीरीज़ के साथ यह है सबक 10A, दुरुस्त नमूनों का इस्तेमाल। और यह है हमारी आदत नंबर 11। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले सबक से लेकर इस सबक के इख्तिताम तक हमने 37 अल्फाज का अहाता किया जो कुरान में 11,150 दफ़ा इस्तेमाल हुए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलने की रहनुमाई। इसका जिक्र पिछले सबक में था। इस सबक में पढ़ेंगे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। सिरात का मतलब रास्ता, अल्लज़ीना वो लोग, अनअमता इनाम से है, इनाम का मतलब मदद, अनअमता जिनकी तूने मदद फरमाई, अलैहिम उन पर, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया और मदद फरमाई। यहाँ सही नमूनों के इस्तेमाल की तलकीन का पैगाम है। हर रोज़ हम आईना देखते हैं ताकि अच्छा दिख सकें। जिंदगी अच्छा लिबास और दिखने से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। हमें दुरुस्त मिसालों और नमूनों की ज़रूरत है ताकि हम अपना जायज़ा ले सकें कि हम कहाँ खड़े हैं। बतौर इंसान हम में ये रुझान पाया जाता है कि हम दूसरों को देखकर उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम ऐसा कोई आईना इस्तेमाल नहीं करते जिसमें दरार हो, खराश हो या धुंधला गया हो। इसी तरह हमारे नमूने भी बेहतरीन होने चाहिए, उस तरह के नमूने जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई हो और जिनकी रहनुमाई अल्लाह ने खुद की हो। वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया और मदद की? वो हैं अंबिया, सच्चे लोग, शुहदा और सालेहीन। अब आइए इनमें सबसे बाला दर्जे के लोगों के बारे में बात करते हैं, अंबिया सलात व तस्लीम। और उनमें भी सबसे बेहतरीन को लेते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका रास्ता क्या था? उनका रास्ता था ईमान और अमल का, दावत देने का, तज़किया करने का, जिससे मुराद दूसरों को पाक करना है और अल्लाह के अहकामात को नाफिज करने का। जब हम कहते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो दर हकीकत हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे होते हैं कि ए अल्लाह, मुझे ये चारों काम करने में मदद अता फरमा। इस दुआ के साथ साथ कुरान का मुताला भी ज़रूर करें, जहाँ ऐसे और बहुत से नमूनों को बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दावत, सब्र, शुक्रगुजारी, इबादत, जद्दोजहद और बहुत सारे अमाल के नमूने मौजूद हैं। आदम अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में तौबा का नमूना है। नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सब्र और दावत देने के तरीक़ों का नमूना है। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मज़लूम कौम को संभालने का नमूना है और जालिमों को दावत देने का नमूना है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बीमारी और तकलीफ़ के सामना करने का नमूना है। लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अखलाक़ी तौर पर तबाह कौम से बर्दाज़मा होने का नमूना है। शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में धोखेबाजों को दावत देने का नमूना, और इसी तरह कई और। अंबिया, सहाबा, ताबईन और अपने वक्त के बेहतरीन उलमा की सीरत से मुताल्लिक़ किताबों का मुताला करें और अच्छे दोस्तों की रिफ़ाक़त रखें। दूसरे अल्फाज में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐ अल्लाह, अगर इनमें से कोई भी सौले आदमी आज मौजूद होता तो मुझे तौफ़ीक़ अता फरमा कि मैं वो काम कर सकूँ जो काम वो करता। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।